राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे तुलसा मैया की कहानी। एक बुढ़िया के 3 बेटे बहू थे। बहुओं से उसके विचार मेल नहीं खाते थे। वह अक्सर पुष्कर में ही रहती थी, पूजा पाठ करती, कार्तिक स्नान करती, वैशाख मास नहाया करती। पढ़ी लिखी नहीं थी, सो टूटी फूटी कहानियाँ कह लेती थी और सुन लेती थी। अधिकतर रंगजी के मंदिर के आंगन या उसकी सीढ़ियों पर बैठी रहती थी और भक्त समागम करती थी। कभी कभी उसके बेटे बहू मिलने आते और उसको ज़रूरत का सामान देकर वापस लौट जाते थे। एक दिन उसने सुना कि बैकुंठ चौदस को स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन मरने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है। उस दिन से वह जब भी तुलसी सींचती कहती, हे तुलसी माता, मुझे बैकुंठ चौदस का दिन देना। जब बुढ़िया की अवस्था गिरने लगी तो वह अपने घर आ गई और बीच वाले पुत्र के पास रहने लगी। उसकी बहू सास से कुछ घुलती मिलती थी। एक दिन किसी की शादी में जाने के लिए वह अपने बेटे बहू और पोते के साथ जाने के लिए बैठी थी। तभी पोते ने कहा, दादी जी उठो, चलो। दादी न तो उठी न कुछ बोली। तो उसने अपने पिता माँ को आवाज़ लगाई तो उन्होंने देखा कि गर्मी का दिन है, माँ बेहोश हो गई है। सो उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात तुलसी माता ने भी सुन ली और उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा, प्रभु ये तो मरने चली, बैकुंठ चौदस में तो अभी 4 दिन बाकी है। मुझे इसे मरने के लिए बैकुंठ चौदस का दिन देना है। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुलसी यह बैकुंठ चौदस को ही अपना शरीर छोड़ेगी। इस प्रकार डोकरी ने बैकुंठ चौदस को ही अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति की। ऐसी है तुलसी माता और ऐसे हैं माधव मुरारी मनोहर श्री कृष्ण राई दामोदर। हे मधुसूदन, हे तुलसी माता, ऐसी कृपा हम पर भी करना। कहानी कहते, हुंकारे देते, कथा लिखने वाले, पढ़ने वाले सभी को मन चाहा वर देना और सभी की रक्षा करना, धन धान्य की वृद्धि करना। जय माँ तुलसी।